और जितनी शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी ज्ञानवान थी, उतनी शंकर जी की बहन भी ज्ञानवान थी। कौन? शिव जी की बहन। क्या नाम था? अरे बोलो तो, शंकर जी की बहन का क्या नाम था? क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी की बहन थी, वो भी उतनी क्या अति। अब ब्रह्मा जी बोले ये अगर शंकर हैं तो एक काम करो, इस शिवलिंग का चरण देखने के लिए आप नारायण जाओ और मैं शंकर भगवान का सिर देखने जाता हूं। मैं सिर देख कर आना। चले। भगवान विष्णु ने कहा मत परीक्षा लो। काय को परीक्षा ले रहे हो? देख लिया बस, भगवान के दर्शन हो गए ना, बहुत है। नारायण बोले क्या देखना? नहीं नहीं नहीं, आप चरण ढूंढो, मैं सिर ढूंढता हूं। शिवलिंग का चरण देखने के लिए नारायण नीचे गए पाताल में। जब चरण नहीं मिले तो नारायण ने सोचा भगवान का कोई चरण मिलता है, माता पिता का पार कौन पार सकता है? कौन पाए? माता पिता जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं हो सकता। होता है क्या? बहू कितने भी ताने दे, बेटा कितना भी अपशब्द कहे, उसके बाद अगर किसी बूढ़े माँ बाप से बोल दो तुम्हारी बहू बेटा अच्छे नहीं है, तो एक काम करो सारी प्रॉपर्टी हमको दे दो। ईमानदारी से बोलो रे भैया, कोई देगा? बहू बेटा कितने भी गाली दे, ताने दे, अपशब्द के, पर माता पिता अपनी जायदाद उसी को देते, कोई कितना ही कह ले। हम कई लोगों के जब कथा में जाते हैं तो हम देखते हैं, हम पूछते हैं भैया तुम्हारा बेटे कहाँ है? तो कहे गुरुजी वो पूना में सर्विस कर रहा है। और बेटी? तो कहे गुरुजी वो विदेश में सर्विस कर रही है। अच्छा, और तुम? कि हम दोनों बूढ़ा बुढ़ी यहीं घर में रहते हैं। बताओ। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा ढार। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे? कहीं बेटा माँ, बेटी माँ, और पड़ोसी के बल पे तुम रह रहे, और पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा गिलकी ला दे, बेटा दूध की थैली ला दे। अरे खुद की औलाद को कमाने के लिए बाहर भेज दिया। ईमानदारी से बोलो, वो सुरेंद्र शर्मा है ना, राजस्थान का कवि, सुना है? बहुत अच्छा कवि है। एक बार उससे पूछा तुमने अपने बेटे को कहाँ तक पढ़ाया? कि जहाँ तक पढ़ाना था पढ़ा दिया। हमने हमारे बेटे से कह दिया, एक बार वो 90% लेके आया तो हमने बेत उठा के खूब मारा अपने लड़के को। लड़के ने पूछा पिताजी क्यों मार रहे हो? मेरा 90% आया। बेटा अगली बार लेके आया तो पांव तोड़ दूंगा, सोच लेना। तो पिताजी फिर अगली बार बेटा लेकर आया 62%। पिताजी ने उसको मिठाई डब्बा दिया, ले खा ले। क्यों? सुरेंद्र शर्मा ने कहा ज्यादा नंबर लिया आएगा तो बाहर भाग जाएगा, 65% से नीचे लाएगा तो हमारा गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। औलाद हमने हमारे लिए पैदा करी कि दूसरों के लिए पैदा करी? हमारी औलाद हमारी सेवा नहीं करे तो क्या मतलब? इसलिए 65 से ऊपर लाया तो सोच ले। ज्यादा ना लइए। और एक आज के जमाने में होड़ लगी है, मेरा बेटा 80%, 90%। अरे जब तक बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, बढ़ाओगे और वो उसकी शादी करोगे, वो वहां, और डोकरा डोकरी। अब वो उसका मुंडा देखे, वो उसका मुंडा देखे, ले दूध की थैली लिया। क्या मतलब? बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा ढार। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे इस धन का, इस संपदा का? बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर चले गए, उन्होंने अपनी जिंदगी जी, तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम पड़ोसी के बच्चों को, काका के लड़कों को, देवर देवरानी के बच्चों को कहते हो मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, और जायदाद किसको देते हो? वही
जो कभी नहीं आया पूछ रहे, जो पत्नी को लेकर खुश रह रहा है, जायदाद उसकी, मकान में रोज पोछा लगवा रहा है, झाड़ू लगवा रहा है, पूरी सफाई करवा रहा है, किसको दोगे? पड़ोसी के बच्चे को दे दोगे क्या? नहीं दोगे। किसको? अपनी औलाद। क्यों? या खूब पढ़ाओ, बच्चों को खूब बढ़ाओ, बेटा बेटी सबको खूब पढ़ाओ। और शिव महापुराण कहती है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, नहीं तो सेवा कौन करेगा? विचार करिए, सेवा कौन करेगा? मंदिर तो इतने बन गए, इतने बन गए, इतने बन गए, केवल पंडित जी घंटी बजाए, पहले आरती उतार ले, उसके बाद घड़ियाल पीट ले घंटी। मंदिर इतने बन गए कि मंदिर में कोई दर्शन करने वाला नहीं है। हमारा निवेदन है मंदिर बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, नहीं तो मंदिर में जाने वाला कौन मिलेगा? बताओ क्या करोगे बना के? संस्कार हो। हम कई बार, महाराज अग्रवाल जी, हम कई बार कहते हैं लोगों से, हाँ ये बच्चियां जब निकलती हैं तो आजकल की बच्चियां मुंह पे पूरा कपड़ा बांध के, आंख दिखे, बाकी का हाथ भी कपड़े से ढका, पूरा मुंह कपड़े से ढका। मुझे समझ में नहीं आती, जो बच्चियां जब कुंवारी रहती हैं तो मुंह को पूरा ढक के चलती है, शादी के बाद इन्हें क्या हो जाता है जो घूंघट रखने में इनके पसीने छूट जाते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर सास कह रही सिर पे पल्लू रख ले, तो पल्लू नहीं रखे, और सास जना सा बोल दे कि सिर पे पल्लू रखो, मर्यादा नहीं रखे। बूढ़ी बूढ़ी माँ रख ले, पर आज की बेटियां नहीं रखे। और वही बेटियां जब कुंवारी रहती है तो पूरा मुंह बांध के, पट्टा पट्टी बांध के, ने केवल आंख दिखे, किसी पर कहीं नहीं दिखे। फिर इनको हो क्या जाता शादी के बाद कि ये सिर पे पल्लू नहीं रखते? या कहाँ ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं कई बैठी हुई है, कई कई यहाँ बैठी, सबके सिर पे पल्लू है। इनको मालूम है ये पल्लू नहीं, हमारे घर की, हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, पल्लू के रूप में ये विराजमान है। पल्लू पर हमारा निवेदन स्वीकार कर लो। बहुओं से मत कहो कि तू पांव पड़ के झुक, कुछ मत करो। पहले दरवाजे बहुत छोटे होते थे तो अच्छे अच्छे परिवार की बहुएं भी झुक के चलना सीख जाती थी। आज के जमाने में दरवाजे ऊंचे हो गए तो बहुएं भी। इसलिए निवेदन है, जब जाओ लकड़ी वाले के यहाँ से एक एक पटिया खरीद के ले जाओ, ठोक दो, 2-4 बार माथा भड़केगी, अब झुक के चलना सीखेगी। झुकाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, झुकाने के लिए कर्म करने की जरूरत। झुको, बार बार बोलोगे कि बेटा पांव पड़, झुक झुक, तो वो नहीं झुकेगी। उसको झुकाना है तो पटिया ठोक दो, इतना सोडा ले जा, झुकेगा। क्यों बोले? ब्रह्मा जी गए ऊपर भगवान शंकर का मस्तक देखने के लिए, भगवान नारायण गए नीचे भगवान शिवलिंग का चरण देखने के लिए, नीचे वो ऊपर। भगवान विष्णु को लगा चरण नहीं मिलेंगे, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, उन्होंने देखा क्या करूं, भगवान का तो सिर ही नहीं मिल रहा। वहीं से केतकी का फूल दिखा, केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर कहा, ए फूल तू मेरे साथ चल। नीचे भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काहे को झूठ बोलूं, इसका लाभ क्या होगा। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल बोला, मेरे बात कौन मानेगा। सामने से गाय निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया, हे गौ माता रुको, तुम नीचे चलो मेरे साथ में। ब्रह्मा जी बोले, नारायण के सामने जाकर कहना कि भगवान ब्रह्मा को शिव जी का मस्तक मिल गया। गाय बोली, मैं गाय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी तेरी दिलवाऊंगा। गाय भी चल दी, केतकी का फूल चल दिया। नीचे आए, भगवान विष्णु से पूछा, नारायण आपको भगवान के चरण मिल गए। नारायण ने कहा, नहीं मुझे चरण नहीं मिले। देखो सत्य को प्रमाण की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे चरण नहीं मिले। नारायण ने बिल्कुल साफ कह दिया, मेरे को चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी आपको, इतने में ब्रह्मा जी बोले, हाँ मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखा। इतने में ना मानो विश्वास हो
तो केतकी के फूल से पूछो। अब देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है और असत्य को प्रमाण की जरूरत है। असत्य को ये उसी में कहा ले, एक ऑफिस में एक रजिस्टर रखा रहता है जहां सर्विस करते हैं ना, वहां पर तो जो लेट आता था ना उसमें लिखना पड़ता था कि लेट क्यों आए, क्यों लेट आए। तो एक व्यक्ति लेट आया तो उसने लिख दिया, आज मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय था तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल गया, उसको लड़का हुआ। और 2-4-8 और लेट आए। अब उन्होंने पढ़ा ना लिखा, उसके नीचे बस ऐसा कामा बना दिया। कामा का मतलब जानते हो? सेम। पढ़ा ही नहीं उसने, बस कामा बना दिया, उसके नीचे भी कामा, उसके नीचे भी कामा, 25-30 ने कामा बनाया। जब ऑफिसर आया उसने पढ़ा, बताओ सबके आज ही हुआ, सबके आज। ऑफिसर के चक्कर आ गया बेचारा के। अब वही क्रम है। केतकी का फूल बोला, ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शीश मिला। असत्य को जरूरत है प्रमाण की। जैसे ही बोले ब्रह्मा जी को सिर मिला, केतकी के पुष्प ने बोला, शंकर जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई। भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। ये केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में, शंकर के सम्मुख में झूठ बोला। जा, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर अगर भूले से भी चढ़ गया, हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा तेरे चढ़ने का। आज भी हिंदू धर्म में रीति है, शंकर को सारे पुष्प आते हैं पर केतकी का पुष्प नहीं आता। केतकी का फूल चढ़ जाए तो गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता। केतकी का फूल नहीं चढ़ता शिव को, तो झूठ बोला है, असत्य बोला है। और कल आपको कथा में कहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सत्य। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है क्या? सत्य। और दुनिया के लोग सत्य कब बोलते हैं? राम नाम सत्य। हम तो कई लोगों से कहते हैं, कथा में कहते हैं, ये राम नाम सत्य जो है ये मरने के बाद मत बोलो। हमारा तो निवेदन है, किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाके कहो, काका जी राम नाम सत्य। काका जी तो नीचे कुर्सी से, काका जी क्यों क्यों कहो? मरने के बाद राम नाम सत्य बोलोगे तो मुर्दा उठकर सत्य नहीं बोलेगा, पर जीते जी सत्य बोलोगे तो हो सकता है जीवन में कुछ चोट पहुंचे और अच्छा कर्म कर ले। राम नाम सत्य है। पर करे क्या? एक छोटा सा बच्चा दिवाली के दिन चिल्ला रहा था, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मम्मी ने मोगरी उठा के धो दिया। क्या है ये? सुबह से राम नाम सत्य बोल रहा है। बच्चे को सिखा दो राम नाम सत्य। सत्य है वो सत्य रहेगा, वह सत्य नहीं हो सकता। क्यों झूठ? शिव पुराण कहती है, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, देवी मंदिर में कहीं पर भी झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में और शंकर के स्थान पर, शिव के ओटले पर बैठकर अगर एक झूठ भी बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकल जाएगा। नरक, नरक होता है। कोई कोई व्यक्ति, कई बहुएं आके कहती हैं, महाराज हमारी दादी सास बहुत बीमार पड़ी है, बहुत बीमार है गुरुजी। तो हमने 2-3 बार गीता सुना दी, थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि निपट गई, हम नीचे सुलाएं, फिर जिंदा हो जाए, फिर पलंग पे सुलाएं, फिर जिंदा हो जाए, फिर तो क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं, लगता है शिव जी के मंदिर में, शंकर के सम्मुख में, भगवान विश्वनाथ की साक्षी में, किसी शंकर के मंदिर के ओटले पर बैठकर व्यक्ति जब झूठ बोलता है, उसका कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना पड़ता है। असत्य ना बोल।
और बोलो तो ये याद रख लो, शंकर तो पास में नहीं है, शिवलिंग तो नहीं है। पहले के जमाने में अदालत नहीं होती थी, पंचायत नहीं होती थी। पहले के जमाने में लोग शिव जी के मंदिर में ले जाते थे, गंगा जली उड़वाते थे, बोल उठाकर गंगा जली, कि तूने ऐसा नहीं करा। गंगा जली का मतलब क्या है? गंगा जल भरा है शंकर की जटा में, गंगा जली का मतलब है कि शिव को हाथ में ले लिया। अगर शंकर के सामने झूठ बोल दिया तो मरते मरते जीवन नरक जैसा निकल, नरक जैसा। भाई, नारायण का प्रसाद रात भर घर में रख सकते हो, कृष्ण का प्रसाद रात भर घर में रख सकते हो, केवल एक महादेव का प्रसाद ऐसा होता है जो रात भर घर में नहीं रखाता। जो संकट सोमवार का व्रत करते होंगे, किसी ने करा होगा संकट सोमवार, 16 सोमवार, उनको मालूम होगा कि भगवान का चूरमा बनता है, मलिदा बनता है, शिव जी का रात्रि भर प्रसाद नहीं रखाता, रात भर नहीं, उसी दिन खाइए, उसी दिन समाप्त करिए, उसी दिन पाइए। क्यों? क्योंकि शिव की करुणा बहुत दिन में आशीर्वाद नहीं देती। शिव की करुणा तो ऐसी होती है कि तुमने ये हाथ दिया और शंकर ने वो हाथ दिया, शंकर तुरंत परिणाम देते हैं, तुरंत तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगता। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, इतने में गौ माता बोली, यह आकाशवाणी झूठी है। शिव जी ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होकर, जगत की मां कहलाकर तू झूठ बोल रही है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। और गाय माता का, गौ माता का पूरा शरीर पूजा जाता है, पर गाय का मुख अपूज्य माना जाता है। अपूज्य क्यों? क्योंकि गौ माता ने श्राप दिए, गौ माता ने झूठ बोला, झूठ बोली। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है। हिंदू धर्म में तुलसी, पीपल, बरगद सारी परिक्रमा आगे से होती है। केवल हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा एक ऐसी होती है जो पीछे से चालू होती है, गाय की पूंछ से, और पूंछ पे विराम होती है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, सारे दान आगे से। केवल हिंदू धर्म में एक दान, गौदान, पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर। क्यों? इस गौ माता ने झूठ बोला है, झूठ बोला है, इसलिए इसके सम्मुख नहीं जाएंगे। तो झूठ बोली है। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला। एक बार राम जी के सामने गया नदी पर बोली थी झूठ। राम जी ने कहा सीता के सम्मुख में, ले सीता ये चावल लाया हूं, पका लो, पिताजी को पिंड देना है। इतने में सीता जी ने कहा, गौ माता से पूछ लो, मैंने पिंड दान कर दिया बालू रेत का। गौ माता ने सोचा, रेत का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा? बालू रेत का पिंड से क्या पेट भराएगा? चावल का पिंड मिलेगा तो पेट भराएगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया तो सीता जी ने श्राप दिया, गौ माता तो झूठ बोली है मेरे पति के आगे, जा तेरा मुख अपूज्य रहे। गाय का पूरा शरीर पूज्य पर मुख अपूज्य, झूठ बोली है तूने, झूठ कहा। तब भी उस समय तक भी ब्रह्मा जी बोलते रहे आकाशवाणी झूठी। और जैसे ही अब ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी है, इतने में शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव मान जाओ, तुम अभी पहचाने नहीं हो मुझको। लोग पृथ्वी पर भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजन करेंगे, ब्रह्मा जी की पूजन कर लेंगे, इंद्र की पूजन कर लेंगे, पर शंकर का कोई मूर्त पूजन नहीं। शंकर का तो केवल एक शिवलिंग ही मूर्त के बराबर होगा। उस मूर्ति में सारा ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग एक लिंग में ही समाहित होगा, एक ही। कहां ढूंढे? भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अगर दर्शन नहीं कर सकते तो शिव कथा कहती है तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के तो मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पापों का नाश हो जाता है, मात्र शिखर का दर्शन। शिव ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी उसी समय पर जब ब्रह्मदेव ने मना किया ये आकाशवाणी झूठी है, जैसे ब्रह्मा बोले
बोलते सी ब्रह्मदेव के बोलने पर उसी समय पर क्रोध आया भगवान शिव को, और भगवान ओघड़दानी, भगवान कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर उसी समय पर क्रोध में आकर उन्होंने अपने छोटे सी उंगली का, पांव की चीटी उंगली के नख को शंकर ने तोड़ा, तोड़कर फेंका। फेंकते ही काल भैरव प्रकट हो गया। शिव जी के पांव के नख से जब काल भैरव प्रकट हुआ, काल भैरव को प्रकट कर कर भगवान शिव ने कहा, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, काट दे इसका सिर। काल भैरव ने अपनी हाथ की चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका, और ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का सिर। ये झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा का सिर कटा। सिर कटते ही ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कने लगा, रक्त की धार बह निकली, और ब्रह्मा जी के गले से जो रक्त निकल रहा था, उस रक्त की धार से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कौन सी नदी है? जम के बोलो। कर्मनाशा। भारत की भूमि पर मात्र एक नदी ऐसी है, कर्मनाशा, जिसके घाट पर गवर्नमेंट ने लिखा रखा है कि इसमें हाथ ना धोइए, पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है। इसमें अगर हाथ भी डुबक दिया, एक उंगली भी हाथ की पांव की चली गई, तो आपकी 7 पीढ़ी में जो दान, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, अन्नदान जो करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है मात्र उंगली डालने से। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, 14 किलोमीटर की। नेट पे सर्च करेंगे तो वो 20 किलोमीटर की बताएगी, पर शिव महापुराण में वो 14 किलोमीटर की लिखी हुई। यूपी गवर्नमेंट ने वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं। पूरे भारत की भूमि पर एक ही नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जिसमें पक्षी भी जाकर चोंच नहीं डुबोता, कर्म का नाश हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे, ये कर्मनाशा नदी है। आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो 20 किलोमीटर बताएगी। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। और जब भगवान नारायण ने शिव जी की स्तुति करी, है भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे करुणा सागर, आप करुणा करो। ये शंकर भगवान, ये ब्रह्मा है तो अपना, उसका सिर कट गया, इस मस्तक का करेंगे क्या? दया करिए, करुणा करिए। भगवान भोलेनाथ नैनों में जल है शिव जी के, आंखों में अश्रु है। आज भगवान विष्णु क्योंकि हाथ जोड़कर खड़े, किसके लिए? अरे बोलो, ब्रह्मा के लिए। जब अपने से कोई लेवल का, संग का स्नेही हाथ जोड़े तो वो अच्छा नहीं लगता, नहीं चलो। इसलिए दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। सब बोलिए भगवान नारायण स्तुति कर रहे हैं शिव की। बड़े भाव ताली से बजाओ। हे शिव दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोल दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा सब बोलो काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा ओ 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा दिगंबरा हो दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 हो काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा ओहो बोले उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा हे उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा हे उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 बड़े भाव से काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा बड़े भाव से ताली से बड़े करें। ओंकार नाथ बोलो दिगंबरा ओमकार नाथ बोलो दिगंबरा ओ श्रीशैलनाथ बोलो दिगंबरा श्रीशैलनाथ बोलो दिगंबरा ओ भीमा शंकर दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा ओ भीमा शंकर दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा 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 विश्वनाथ बोलो दिगंबरा
त्र्यंबकेश्वरनाथ बोलो दिगंबरा, त्र्यंबकेश्वरनाथ बोलो दिगंबरा, ओ त्र्यंबकेश्वरनाथ बोलो दिगंबरा, ओ त्र्यंबकेश्वरनाथ बोलो दिगंबरा, अरे सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा, सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा, ओ केदारी को नाथ बोलो दिगंबरा, केदारी के नाथ बोलो दिगंबरा, ओ नागेश्वर को नाथ बोलो दिगंबरा, नाथ बोलो दिगंबरा, ओ बाबा बैद्यनाथ बोलो दिगंबरा, बाबा बैद्यनाथ बोलो दिगंबरा, बोलो दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, दोनों हाथों से दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा, हर हर स्तुति जब नारायण करे तब भगवान शंकर ने कृपा करी, ब्रह्मा जी के मस्तक को बट वृक्ष बना दिया। कौन सा पेड़? जम के बोलो। बड़का पेड़। आंवले का वृक्ष किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। बेलपत्री का वृक्ष किसका प्रतीक है? पार्वती का। नीम का वृक्ष किसका प्रतीक है? जगदम्बा का। किसका प्रतीक है? जगदम्बा। कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डाल लो। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढक कर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोल दे कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। प्रैक्टिकल जरूर करो। और हम तो कहते प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, भैया शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, गटर में पड़ा हुआ पानी है, मत पियो, पी पी के बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बेटा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और तू हमें ज्ञान दे रहा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मन तेरा, तू कैसे समझेगा? या तो मुख से समझ जा या प्रैक्टिकल देख के समझ जा। तो आपसे निवेदन है, प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करे भी करना है, जरूर करो।
ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। ईमानदारी की बात है, आज के जमाने में संतों ने रिसर्च करा है। क्या रिसर्च करा कि जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी सासें हैं वो तो सब नरक जा रही हैं और बहुएं बेकुंठ जा रही हैं। तो सासों ने सोचा कि भाई हम नरक काय को जा रहे हैं, बहुएं काय को बेकुंठ, बहू तो घर में रहती है और हम तो इतनी कथा भागवत में जाए, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं तो हमें बेकुंठ जाना चाहिए, तो बहू क्यों बेकुंठ जा रही है, हम नरक काय को जाए। तो संतों ने रिसर्च करा कि जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कथा में जाती हैं इन सबको घर की याद बनी रहती है। मैं फ्रिज में दूध रखी आई, ना जाने क्या कर रही होगी, क्या पता क्या मालूम क्या कर रही होगी, छोरा आया होगा, रोटी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। और जितनी घर में बहुएं रहती हैं वो उनसे कोई भी पूछता कि मम्मी कहाँ गई, अरे सालासर भवन में शिव महापुराण की कथा चल रही है, अग्रवाल जी करा रहे हैं। अच्छा आज कथा का दूसरा दिन है, सीहोर वाला महाराज आया, उसे कथा ही कथा की बात बहू कर रही और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठ के दूध और चाय को याद कर रहे। इसलिए भगवान ने कहा तू नरक वो स्वर्ग जा। इसलिए निवेदन है आपसे, मन चित्त वृत्ति बुद्धि सब शिव में लगा कर बैठो। हर हर, अरे हाथ तो उठाओ, दीन बंधु दयालु। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे वो उठा लिया तो उठाओ जम के, हर हर। बहुत बढ़िया, अब नहीं उठाएगा वो तो हाजिरी भरता है। पहले के जमाने में आप लोगों को तो मालूम होगा, हम तो छोटे थे जब हाजिरी भरते थे, नाम आता था ना, जैसे आप लोग नाम, टीचर नाम बोलते कर लो, यस सर, बस उसी तरह शिव पुराण में हाजिरी भरते रहो। जब जैसी हाजिरी भरोगे भगवान समझेगा जे, नहीं तो भगवान तूने हाथ नहीं उठाया, भगवान समझे निपट गई, यमराज को भेज दिया ले जा। तो इसलिए हाजिरी भरते रहो। हे हर हर महादेव, देव का मतलब है देव, हाथ ऊपर जाके ऐसा कर दिया कर, देव गाड़ी देव बंगला देव, देव हर हर महादेव देव। प्रभु करुणा करिए, शिव कर, शिव दयाल, शिव जैसा कोई। अब ब्रह्मा जी के मुख का क्या बना दिया, बट का वृक्ष, शंकर जी की आराधना का केंद्र हो। शिव जी का एक नाम पड़ गया बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा, बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। बटकेश्वर महादेव, शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो, अलोनी गोबरी, अलोनी गोबरी का मतलब एक कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो, उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। चर्म रोग से भस्मी। यहाँ कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे भस्म धारण करती है, बस कई पुरुष लोग भस्म धारण करते। फिर वही बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव रोग से मुक्त आरोग्यता देते हैं, मेरे भगवान शंकर आरोग्यता प्रदान कर, रोग से मुक्ति।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान रोग से मुक्त कर। समय आया, आगे जो वर्णन आया भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के नयन अश्रु से प्रकट होता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। गले में पहनते हैं, आप लोग धारण करते होंगे। कई लोग तुलसी की माला पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ध्यान दीजिए, ये तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है घर के अंदर, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं रहती। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी। गरुण घंटी देखी आपने? वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी। ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंदा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति के। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी, उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में। फिर पांचवा, गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता हो। और दुनिया के लोग इतने आलसी हैं, बस भगवान की आरती करे तब घंटी बजाए, उसके सिवा धर दे। उसको मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता है। गरुड़ घंटी को जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता। केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हों, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर, बेर बोलते हैं। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 7 बेर, उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला है। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियाँ क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया। उसको कभी अटैक नहीं आ सकती, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु, कितना कितना भाई। सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण। कौन कौन गया राहत उठाओ? केदारनाथ से 12 किलोमीटर इधर गौरीकुंड से त्रिजुगी नारायण है, जहां शिव और सती का विवाह हुआ था। जहां पर माता सती शंकर के साथ में जब विवाह करी थी तो 7 जगह पर रुकी थी। सती मैया के रुकने पर वहां कुंड बन गए थे 7। आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर जल रही है, आज भी विवाह किया।
जो कैंसर का रोगी होता है, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर दे, तब मेरे महादेव के त्रिजुगी नारायण का पानी दीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, 7 कुंड बने थे, उस 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के लियाओ और लगभग 21 दिन तक उसको एक एक चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना। पर एक एक शिव के उपासना में एक एक फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को कुबेर। तो फिर सोचो, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये दादा है, बाबा है। कहते हैं दादा की गोद में जब पोता बैठता है ना, खाली नहीं उठता, उसको दादा 5 रुपए 10 रुपए या टॉफी देकर ही भेजता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठता है, मेरा भोलेनाथ उसे खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजेगा। आपसे निवेदन है, जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कभी शिव कथा को सुनने का मौका मिल जाए, जैसे आज बैसाख के महीने में यह अग्रवाल परिवार करा रहा है, भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसी लक्ष्मी देना कि एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसी करुणा करना। बाबा से विनती करके जाया करो, देगा, जरूर देगा। और साल भर 2 साल में ऐसा पूर्ण देगा कि वो खुद करुणा करेगा कि तू करा। पर तुम भूलना मत ही फिर शंकर जी को, नहीं तो कहते हमको तो मिल गया, आप जान दो। नहीं तो वो भूल गया था ना, कौन भूला था? कल कथा में बताया था, कुबेर जी, शंकर जी को ही भूल गए। होता है, देने वाले को लोग भूल जाते। अब ये तो व्यापार करते हैं तो इनको मालूम है, जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती भैया भैया करके गौ माता समझ के ले लेते हैं, और जब लेने जाओ तो शेर जैसे धाड़ते हैं। अरे कोई खा के भग रहे हैं, दे देंगे। फिर ऐसा बोलते हैं, जब जरूरत थी भैया दे दो, अभी काम निकाल दो, निकाल। बोले बात सहजता नहीं, बहुत बाबा एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। कौन से नंबर का? 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 11 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा गया। कितने मुखी? 5 मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है। पर अगर कोई काम अटक रहा है, उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। तो अक्षत डालकर भेजा, अक्षत डाल, सूर्य का अर्घ भी मूलता। आज भगवान शिव की कथा कर रही है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष? क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है, रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो
नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। रुद्राक्ष बहनी और रुद्राक्ष पहनो तो टेस्टेड, बिल्कुल ओरिजिनल पहनना। धारण करिए, आजकल बहुत रुद्राक्ष मिलते हैं पर ओरिजिनल नहीं मिल पाते, टेस्टेड होना चाहिए। रुद्राक्ष की मूलता है, उसको पहन धारण करिए। शिव का स्मरण कर कर, सबका मंत्र अलग अलग वर्णित किया गया है शास्त्रों में। फिर आगे जो प्रमाण कहा गया बाबा भोलेनाथ ने, सुंदर आनंदमय सुख धारण कर कर कहा, भगवान शिव की आकाशवाणी होकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा 4 उंगल का शिवलिंग और मूर्ति घर में पूज्य होगी। मंदिर के अंदर अपने घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मूर्ति अपने भूमि से 4 अंगुष्ठ के बराबर की होना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति घर में श्रेष्ठ होती है। और घर में जो भी मूर्त रखो, शिवलिंग रखो, गणेश जी रखो, लक्ष्मी रखो, ठाकुर जी रखो, नारायण लक्ष्मी रखो, पर वो पोले नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है। आपको मालूम है पहले के जमाने में लड़की देखने जाते थे लड़के वाले, तो क्या देखते थे? लड़की का मुख देख कर आते थे। क्या देखते थे? उसका पाँव। अरे जम के तो बोलो, क्या देखते थे? उसका पैर देखते थे, पाँव, पाँव देखते थे। क्या करते थे? लड़की से कहते जा बेटा पाँव को गीला करके आ। लड़की पाँव को गीला करके आती थी, उसको चला कर देखते थे। जिसका पाँव गीला करने के बाद पत्थर पर जम जाए, समझ लो घर को जमा ले। पाँव पोला निकल गया, समझ लो घर को। पहले मुख नहीं देखते थे, पहले पाँव। अब आज के जमाने में तो मुख देखकर विवाह किया जाता है। लड़की घनी सुंदर है। हमारे पास ही लोग आते हैं, महाराज अग्रवाल जी, बहुत लोग आते हैं, कहे गुरुजी हम लड़के की लड़की देख के आए, देखो गुरुजी कैसी है, बहुत जोरदार लड़की। हम 8 लोग गए गुरुजी, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी जोरदार लड़की। हम 4-5 घंटा बैठे, बिल्कुल नहीं बोली। आप बताओ कैसी है? हमने कहा कैसी है वो तो तुम देखिए, पर वो काय को बोलेगी, अभी काय को बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। बोलेगी काहे बोलेगा? भाई हम तो कहते हैं जितना समय मिले, जितना समय मिले उस समय में भगवान शिव की आराधना की लीनता रहे, शिव की करुणा की लीनता रहे, भगवान शंकर की आराधना की लीनता रहे। जपो, जपते रहो और जपाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। समय आया, भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, याद रखिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। काय का हुआ है? बेल का वृक्ष, बेलपत्री। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता।
क्यों? माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए। कर्जा चुकता है। भगवान शिव की आराधना। किसी पुराण के अंतर्गत 18 पुराण 6 शास्त्र में कहीं पर ऐसे टोटके नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में शंकर जी की कथा में वेदव्यास जी ने सारे टोटके लिख दिए, सब कुछ लिखा। क्यों लिखा? बाबा भोलेनाथ जी की कथा में वेदव्यास जी ने कहा शंकर भगवान मृत्यु लोक का देवता है और पृथ्वी का देव, घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। देखता है क्या? उसका मुंह उतरा दिखेगा तो बाप भी कह देगा ले मेरे पास से ले जा, थोड़ा बहुत जा कर ले काम, काय को मुंह उतार के बैठा, ले जा। उसी तरह भोलेनाथ मृत्यु लोक का देव महादेव है। भगवान शिव की कथा में वेदव्यास जी ने कहा कि शंकर की कथा में ये सारे उपाय इसलिए लिखे कि मनुष्य को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। इसीलिए वो कहे ना कि भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। ओ भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। दोनों हाथों से ओहो ताली सेवा देते हो जो हो। ऐसा ये जग में गीत सजे, मिलवर तन का संगीत सजे, निर्मल तन का संगीत सजे। ऐसा ये जग में गीत सजे, मिलवर तन का संगीत बजे, निर्मल तन का संगीत बजे। हरे वाणी हो मधुर सुरीली रे, कहीं बेर न रहे, नफरत ना रहे। ओ भोले प्रेम से बजा दो डमरू रे, कहीं बेर न दोनों हाथों से नफरत न रहे। भोले प्रेम का बजा दो डमरू रे, कहीं बेर ना रहे, नफरत ना रहे। ओहो